कहती है कि तुम अपने जीजू से शादी कर लो, तो जो दिया होती है वो अपने जीजू ऋतिक से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और जब उसकी सुहागरात होती है तो राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। सुनो का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और हमारी कहानियों को सुन रहे होंगे। तो आज की कहानी जो है रांची की है और आप पूरी कहानी सुनना तभी आपको पता चलेगा। एक परिवार होता है जिसमें दो बेटियां होती हैं। दोनों बेटियां जो है वो कॉलेज में पढ़ रही होती हैं। बड़ी का नाम जो है वो रीमा होता है, छोटी का नाम दिया होता है। अब ये रीमा जो है वो इसकी कॉलेज में पढ़ ग्रेजुएशन कर रही होती है। तो ग्रेजुएशन करती बार जो है वो इसकी एक लड़का है, इसका नाम ऋतिक है, उससे बातचीत हो जाती है। मतलब दोनों दोस्त बन जाते हैं आपस में। दोस्ती के दौरान धीरे धीरे इनकी प्यार में ये बातें सारी बदल जाती हैं और ये दोनों जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लग जाते हैं। अब जब ये एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं तो ये चाहते हैं कि क्यों ना इसको जो है वो जिंदगी भर साथ निभाया जाए और एक दूसरे का साथ जो जिंदगी भर निभाया जाए। मतलब एक दूसरे को पार्टनर बनाया जाए। तो ये दूसरे को पार्टनर बनाने का डिसीजन लेते हैं और अपने अपनी फैमिलीज में ये लोग बता देते हैं। जब ये फैमिलीज में बता देते हैं तो परिवार वाले एक दूसरे के परिवार को देखते हैं तो उनको पसंद आ जाता है और लड़के की दोनों की जो है वो अच्छी सी एक डेट फिक्स करके जो है उनकी शादी कर जाती है। अब रीमा की और रीति की शादी हो गई है। बहुत खुश थे, बहुत मस्त थे। अब शादी को जो है वो जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, 3 साल हो गए हैं लेकिन इनकी कोई औलाद नहीं होती है। अब इनकी औलाद नहीं होते, दोनों डिसाइड करते हैं कि कहीं जाकर के डॉक्टर से चेकअप करवाया जाए कि डॉक्टर औलाद हमारी क्यों नहीं हो रही है। तो ये जाते हैं हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर को चेक करवाते हैं। तो डॉक्टर बताता है कि रीमा जो है वो, रीमा के अंदर प्रॉब्लम है, ये शुरू से रीमा के अंदर प्रॉब्लम है, तो रीमा जो है वो मां नहीं बन सकती है। अब जब ये ऐसा सुनते तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये अब रीमा जो है वो बिल्कुल गुमसुम रहती थी, चुपचाप रहती थी ना। उसका रूटीन पूरा बदल चुका था, ना नहाने का उसका मन करता था, ना खाना खाने का, और बहुत ज्यादा अपसेट टाइप की रहती थी। अब उसका पति उसको समझाता भी है लेकिन उसके सास ससुर को ये सारी चीजें पता नहीं थी कि उसके अंदर ये दिक्कत है और ये परेशानी हो चुकी है। अब बेचारी रीमा बोले तो किसे बोले, वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगती है। अब दोस्तों आगे क्या होता है कि अब ये जो इसकी बहन होती है छोटी, जिसका नाम दिया होता है, उसको भी एक कॉलेज में लड़का होता है जिसके उसका अफेयर चल रहा होता है, दोस्ती चल रही होती है, उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और दोनों चाहते हैं एक दूसरे से शादी करना। लेकिन दोस्तों आगे क्या होता है कि ये जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है और अब ये जो रीमा होती है ये अपने पति से बात करती है कि मैं एक बात चाहती हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन से शादी कर लो और तुम्हारे घर में फिर औलाद हो जाए, क्योंकि मैं तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ। तो ये क्या करती है, ये जो इसकी जो बहन होती है ये इसके साथ जो है वो, इसका पति बिल्कुल साफ मना कर देता है कि वो तो मेरी साली है और मैं अपनी साली से शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन रीमा बिल्कुल अपनी जिद पे अड़ रहती है और अपने माता पिता से भी वो बात करती है और इसके माता पिता को ये बात पता थी कि वो जो है वो हमारी बेटी माँ नहीं बन सकती है। तो अब दोस्तों समय ऐसा पलटता है कि अब ये अपने पति को तैयार कर लेती है, इसका पति भी तैयार हो जाता है। अब इसकी घर वालों से बात की जाती है और इनकी जो है वो शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है, तो शादी भी हो जाती है। अब क्या था, दिया की भी शादी होगी उसके ही जीजू के साथ। अब जब इनकी सुहाग रात होती है तो ये जो ऋतिक होता है ये बहुत हिचकिचाता है, लेकिन उसकी तो शादी हो गई थी, अब उसकी पत्नी थी। अब इनके बीच जो है वो जो कुछ भी चलता है चलता रहता है, चलता रहता है। पूरे 2 महीने के बाद खुशखबरी आती है कि वो जो है वो दिया जो है वो माँ बनने वाली है। अब जैसे 9 महीने पूरे होते हैं तो उसकी डिलीवरी होती है और डिलीवरी में क्या होता है कि डिलीवरी में 2 बच्चों को जन्म देती है। दोनों बच्चों में दोनों लड़के होते हैं और तो परिवार बहुत खुश होता है कि हमारे परिवार में संतानें आ गई, 2 बेटे हो गए, आगे हमारा वंश चल पड़ा। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो दूसरी बहन होती है रीमा, उन दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह संभालती थी और बहुत प्रेम प्यार करती थी। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगता है, आगे आगे बहुत सारी चीजें बढ़ने लगती हैं, लेकिन दोस्तों क्या किया जाए,
समय का फिर बहुत ही ऐसा होता है कि एक दिन ये दोनों बच्चे ऊपर खेल रहे होते हैं और अपनी जो मौसी होती है रीमा, वो भी छत पे होती है। और ये बच्चा जो 3 साल का, अब ये हो चुके होते हैं, दोनों जुड़वा बच्चे जो हैं वो 3 साल के हो चुके होते हैं। तो ऊपर इनकी छत के ऊपर जो रेलिंग नहीं लगी होती है तो उसका पैर खिसकता है और बच्चा गिर जाता है। अब बच्चा गिर जाता है तो उसकी टांग की हड्डी टूट जाती है। अब इसकी टांग की हड्डी में टूट जाती है तो इन दोनों बहनों में जो है लड़ाई हो जाती है, क्योंकि जो उसकी माँ होती है दिया, वो अपनी बहन को बोलती है कि तेरी वजह से जो है वो मेरे लड़के की हड्डी टूट गई है और तूने जो है मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत किया। अब वो उसको समझाती है लेकिन वो नहीं समझती है, क्योंकि वो एक माँ का दिल होता है। तो दोस्तों इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। अब रात को जो है वो ये जो ऋतिक था, ये कंपनी में काम करता था, घर भी वहीं पे ही था और कंपनी से जो है वो घर पे आ जाया करता था। अब दोस्तों आगे क्या होता है कि ये कलकत्ता की ये कहानी है, सॉरी ये रांची की ये कहानी है ये, और रांची में ही वहाँ पे कंपनी है और ये अपने गांव वापस आ जाया करता था। अब ये जब अपने गांव वापस आ जाया करता तो रात को जब ये आता है तो जो इसकी पत्नी होती है रीमा, वो भी बहुत गुमसुम बैठी होती है और दिया भी। अब दिया जो है वो बोलने लगती है कि इस घर में या तो रीमा रहेगी या तो मैं रहूंगी, हम दोनों एक साथ इकट्ठा इस घर में नहीं रह सकती हैं। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है कि आखिर क्या हुआ। तो वो बताती है कि उसने उसके बेटे के पैर की हड्डी तोड़वा दी है, लेकिन वो उसको बहुत ज़्यादा समझाता है कि उसका पैर खिसक गया होगा, भला वो हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों करेगी। लेकिन ये जो उसकी बहन होती है छोटी दिया, ये बिल्कुल भी नहीं सुनती है, बिल्कुल भी नहीं मानती है। दोस्तों बच्चे को धक्का किसने भी नहीं दिया होता है, वो तो उसका पैर खुद ही खिसक जाता है। अब क्या होता है कि अब ये जो बेचारी रीमा होती है वो करती तो क्या करती, उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। अब रीमा जो है वो ये डिसीजन लेती है अपने ही मन में कि वो यहाँ से दूर चली जाएगी और यहाँ पे नहीं रहेगी इनके साथ। अब क्या होता है कि रीमा जो है वो अचानक से वहाँ से चली जाती है और किसी को कुछ भी नहीं बताती है। अब रीमा कहाँ चली गई इस चीज़ का किसी को पता नहीं था। पुलिस में वो कंप्लेन करते हैं, लेकिन पुलिस काफ़ी खोजती है और रीमा का कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है कि रीमा जो है वो आखिर वहाँ से छोड़ करके कहाँ चली गई। घर वाले काफ़ी चिंतित होते हैं और जो उसकी बहन होती है उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा होता है कि अगर उसने बहन के साथ झगड़ा नहीं किया होता तो उसकी बहन जो है वो आज घर में होती। और ये जो परेशानियां उठानी पड़ रही हैं और उसके माँ बाप परेशान हो रहे हैं कि उनकी बेटी कहाँ गई है, तो उनके माँ बाप भी इतने परेशान नहीं होते। लेकिन दोस्तों समय निकल गया था हाथ में से। अब रीमा जो थी वो वापस नहीं आई और ये जो दिया थी वो अपने दोनों बच्चों के साथ अब डॉक्टर के पास अपने बच्चों को वो ले जाती है और वहाँ पे हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाती है। तो वो जो है वो वहाँ पे प्लास्टर बांध देता है। अब पूरे 3 महीने के बाद उसका जो है वो ट्रीटमेंट करने के बाद बेटा जो है वो बिल्कुल चलने लग जाता है। लेकिन अब बहन को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा होता है, लेकिन अब कुछ भी उसके पास नहीं होता है। माँ बाप काफ़ी परेशान होते हैं कि उनकी अकेली बेटी बेचारी कहाँ गई होगी। अब दोस्तों इतनी ही कहानी थी। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यही था कि कभी भी जो है वो डिसीजन ऐसा नहीं लेना चाहिए जल्दबाजी में जिसकी वजह से दूसरों के ऊपर इफेक्ट पड़े। बेचारी रीमा ने जो है वो अपना घर बसाने के लिए अपनी पति की शादी अपनी बहन से भी करवाई, लेकिन बहन ने जो है वो उसको बिल्कुल भी नहीं समझा। तो ये रीमा के साथ बहुत गलत हुआ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों सब्सक्राइब करना, और अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।